स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अजलीय विलायक। इसमें आपकी विलायक के बारे में अध्ययन करेंगे। विलायक किसे कहते हैं और ये किस तरह की प्रवृत्ति रखता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अजलीय विलायक। तो आदिकाल से जल को सर्वाधिक विलायक माना जाता है। जल का उच्च परावैद्युतांक होने के कारण यह आयनिक, यौगिक तथा अन्य अनेक पदार्थों को घोल सकता है या घोल लेता है। जल की प्रचुर उपलब्धि, विभिन्न पदार्थों को विलय करने की क्षमता एवं अनेक भौतिक व रासायनिक गुण इसे विलायक के रूप में विशिष्ट स्थान प्रदान करते हैं। तो देखिए, जल जो होता है वो एक अच्छा विलायक होता है। इसमें अधिकतर वस्तुएं घुल जाती हैं। तो जो विलायक होता है वो वस्तुओं को अपने अंदर एब्जॉर्ब यानी घोल ले, उसके मॉलिक्यूल को तोड़ के घोल ले, वो एक अच्छा विलायक कहलाता है। तो विशिष्ट स्थान प्राप्त करते हैं। तो देखिए, जलीय विलयन में अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जल के अतिरिक्त अन्य विलायक भी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए माध्यम का कार्य करते हैं। वास्तव में अभिक्रिया करने वाले क्रियाकारक को परमाणु, अणु या आयन के रूप में विसरित करने से क्रिया प्रभावी हो जाती है। क्रियाकारक का यह विसरण उपयुक्त विलायक में किया जाता है। विलायक की रासायनिक क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विलायक परिवर्तन से उत्पाद परिवर्तन हो सकता है। एक विलायक में न होने वाली क्रिया दूसरे विलायक में हो सकती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl तथा लिथियम नाइट्रेट जल में कोई क्रिया नहीं करते, परंतु द्रव अमोनिया NH3 में लिथियम क्लोराइड का अवक्षेप बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आपके रिएक्शन देखिए, NH4Cl आपके अमोनियम क्लोराइड और लिथियम नाइट्रेट के साथ क्रिया करते हैं जल की उपस्थिति में, तो आपका X उत्पाद बनता है। तो देखिए, NH4Cl प्लस लिथियम नाइट्रेट को अमोनिया की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो लिथियम क्लोराइड का अवक्षेप बनता है और अमोनियम नाइट्रेट बनता है NH4NO3। द्रव NH3 की भांति अनेक इस प्रकार के विलायक हैं जो जल में न होने वाली क्रियाओं को पूर्ण करा देते हैं। ये विलायक जल में होने वाली क्रियाओं की विपरीत क्रिया भी देते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट तथा बेरियम क्लोराइड जल में सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप देते हैं, जबकि सिल्वर क्लोराइड तथा बेरियम नाइट्रेट द्रव अमोनिया बेरियम क्लोराइड का अवक्षेप देते हैं। तो रिएक्शन देखिए, सिल्वर नाइट्रेट और बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं जल की उपस्थिति में, तो आपका सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है और बेरियम नाइट्रेट बनता है। सिल्वर क्लोराइड को फिर बेरियम नाइट्रेट से क्रिया कराते हैं अमोनिया की उपस्थिति में, तो बेरियम क्लोराइड बनता है, बेरियम क्लोराइड का अवक्षेप बनता है और सिल्वर नाइट्रेट बनता है। तो ये तो था आपके विलायक किसे कहते हैं। अब विलायकों की प्रवृत्ति के आधार पर उनको अनेक भागों में बांटा गया है। तो देखिए, विलायकों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट। देखिए, विलायकों के किसी विशेष भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर उनको सामान्य निम्नलिखित 3 प्रकार के से वर्गीकरण किया गया या 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, प्रोटॉन आधारित यानी प्रोटॉन बेस पर। तो देखिए, यह वर्गीकरण विलायक के प्रोटॉन ग्रहण करने या त्यागने या प्रोटॉन के संबंध में न रखने पर आधारित है। इस आधार पर विलायक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देखिए, प्रोटैक या प्रोटॉनिक विलायक। ये वे विलायक हैं जिनके अणु में हाइड्रोजन उपस्थित रहती है। ये विलायक भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अम्लीय या प्रोटॉनिक विलायक। इन विलायकों में प्रोटॉन प्रदान करने की प्रबल क्षमता होती है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, HCl
एसिटिक एसिड HCN आदि इसके एग्जाम्पल हैं। नंबर नेक्स्ट है क्षारीय या प्रोटोफिलिक विलायक। इन विलायकों में प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रबल क्षमता होती है, जैसे NH3 N2H4 तथा अमीन आदि इसके एग्जाम्पल हैं। तो देखिए इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट बी, एप्रोटिक या नॉन प्रोटोनिक विलायक। ये विलायक प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं करते हैं। इनमें हाइड्रोजन की उपस्थिति भी आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए C6H6 यानी बेंजीन, एथिल क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि इसके एग्जाम्पल हैं। C6H6, CHCl3, CCl4, SO2 इसके उदाहरण हैं। इसके बाद है उभय प्रोटोनिक विलायक, ये आपके एम्फोर्टिक सॉल्वेंट। तो इन विलायकों में हाइड्रोजन उपस्थित रहती है। इनमें निश्चित अम्लीय या क्षारीय गुण नहीं होते हैं, परंतु ये प्रोटॉन का आदान प्रदान अवक्रिया की प्रवृत्ति के आधार पर करते हैं, अर्थात ये अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के विलायकों के समान व्यवहार करते हैं। जैसे आपके निम्न एल्कोहल तथा जल। तो उभय प्रोटोनिक आपके जल के पास H+ आयन से क्रिया करा रहे हैं तो रिवर्सिबल H3O+ आयन बनता है। अम्लीय माध्यम में H2O को रिवर्सिबल रिएक्शन कराते हैं तो इसका आपका प्रोटॉन यानी कि H+ आयन देता है और OH- आयन देता है। ये तो था आपका उभय प्रोटोनिक विलायक। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है आपके ध्रुवीय एवं अध्रुवीय विलायक, पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इस प्रकार के विलायक दो प्रकार के होते हैं। आयनिक कारक या ध्रुवीय विलायक आपके लूजिंग और पोलर सॉल्वेंट। ध्रुवीय एवं अध्रुवीय विलायक ये भी दो प्रकार के होते हैं। आयनिक कारक और ध्रुवीय विलायक यानी कि आपके आयनिक और पोलर सॉल्वेंट। तो ध्रुवीय या आयनिक विलायक उच्च परावैद्युतांक वाले विलायक होते हैं। ये आयनिक यौगिक को विलय कर देते हैं। ये विलायक स्वतः आयनित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जल अमोनिया HF, SO2 आदि प्रकार के विलायक हैं, जैसे कि जल के साथ जल से क्रिया कराते हैं। रिवर्सिबल का साइन है, उत्क्रमणीय रिएक्शन है। तो H3O+ आयन प्लस OH- आयन देता है। अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो NH4 अमोनियम बनता है और NH2 का माइनस आयन बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो आपकी SO+2 आयन बनता है प्लस SO3- आयन बनता है। ये विलायक विद्युत के दुर्लभ सुचालक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आयन कारक या अध्रुवीय विलायक। तो इसमें देखिए कि आयन कारक विलायक वे विलायक होते हैं जिनका डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक कम होता है और परिणाम स्वरूप वे विद्युत आयनीकृत नहीं होते हैं। इस वर्ग के विलायक बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड। इन विलायकों का स्वतः आयनन नहीं होता है। ये अध्रुवीय तथा अनआयनिक प्रवृत्ति के होते हैं तथा अध्रुवीय या उदासीन यौगिक को विलय करते हैं। उपरोक्त वर्गीकरण जैसे को तेषा पर आधारित है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका जलीय एवं अजलीय विलायक। तो जल के अतिरिक्त सभी विलायक अजलीय विलायक कहलाते हैं। इस वर्गीकरण में जलीय विलायक तथा अन्य सभी विलायक अजलीय विलायक कहलाते हैं। तो ये तो था आपका विलायकों की प्रवृत्ति, विलायक कितने भागों में बांटा गया है। तो ये टॉपिक आपका यहीं कंप्लीट होता है।